इस वीडियो में आपको 10th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया टोटल कितने क्वेश्चन हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में। क्वेश्चन 2, शिरोमणि अकाली दल के चुनाव चिन्ह का नाम लिखिए। इसका चुनाव चिन्ह है तराजू। क्वेश्चन 3, लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली का नाम लिखिए। इसका नाम है रोपण कृषि। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। इसका नाम है ओडिशा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 5, विनिर्माण यानी कि वस्तु निर्माण किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीयक क्षेत्र की यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन 6, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण करने के लिए मापदंड का उपयोग करता है। यह है प्रति व्यक्ति आय का। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 7, संगठित क्षेत्र की विशेषता है। यह क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। रोजगार की अवधि नियमित होती है। सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 8, बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना डैश कहलाता है। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। क्वेश्चन 9, सूचना का अधिकार यानी कि RTI का कानून कब लागू हुआ? 2005 में। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 10, निम्न कथनानुसार भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला कथन है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड है 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 30% थी। ये गलत है। थर्ड है राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। ये सही। और लास्ट में है इन मामलों में भारत का नंबर दुनिया के देशों से काफ़ी नीचे है। ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा अपना? 1, 3, 4 सही है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। तो यह एक धर्म को नहीं बताता। इसमें राइट आंसर अपना ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन 12, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? संघ सूची के। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 13, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। इसमें पहला है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी है कि इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर है कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 14, भारत में गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली आदि प्रदेशों पर किस यूरोपीय शक्ति का अधिकार था? तो इसमें था पुर्तगाली का। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को विश्व में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 16, 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश में हिंदू राजा का नाम बताइए। उनका नाम था दाहिर। क्वेश्चन 17, ईसाईयत में अनुयायियों का उपासना घर क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं चर्च या फिर गिरजाघर। क्वेश्चन 18, किस वेद में आयुर्वेद चिकित्सा विधि एवं रोगों के संबंधित ज्ञान संकलित है? अथर्ववेद में। ऑप्शन डी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पुराना वेद कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 19, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग आंतरिक एवं विदेशी व्यापार के लिए किस मार्ग का उपयोग करते थे? इसमें देखिए वो दोनों यानी कि स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग का उपयोग करते थे। ए और बी दोनों। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 20, अभिकथन कारण आधारित प्रश्न। इसमें अभिकथन है भारत ने 1991 के प्रारंभ में उदारीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया। तो पहली स्टेटमेंट सही।
कारण है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर ये अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। ये भी सही है और ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन 21। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरास्थल भारत के किन प्रदेशों में पाए गए? 22 जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की कोई दो समानताएं लिखिए। 23 राजनीतिक दलों के दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 24 भारत के निर्वाचन आयोग पर संक्षिप्त नोट लिखिए। 25 वैश्वीकरण के विषय में आप क्या जानते हैं? 26 मनरेगा 2005 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 27 आधारभूत उद्योग का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। 28 भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन सी, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे पैसेज दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 29, ये केस स्टडी क्वेश्चन है। तो पहले इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन कैसे है? तो इसका आंसर है कि जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड है कि भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? तो ये है 14,500 किलोमीटर लंबा। ये सेकंड का आंसर रहेगा इसमें, 14,500 किलोमीटर लंबा। थर्ड है 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? अधिनियम राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नीचे इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 30, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का उदय कैसे हुआ? तो इसमें है आंसर है कि अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी और खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। तो ये कंप्लीट जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है उपभोक्ता संस्थाएं उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन का कार्य कब करने लगी थी? 1970 में। तो इसमें सेकंड का आंसर है 1970। थर्ड है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म किस रूप में हुआ है? सामाजिक बल के रूप में। स्टार्टिंग में सबसे ऊपर यहाँ पे इसका आंसर है थर्ड का, सामाजिक आंदोलन के रूप में। नीचे इंग्लिश में है 31, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। इसमें संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है रोम के उद्योग धंधों के नाम लिखिए। तो उसके है बर्तन उद्योग, वस्त्र उद्योग, चांदी सोना आभूषण आदि के आभूषण बनाने का कार्य। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है कि रोम के राज्य की आमदनी के क्या साधन थे? तो ये सेकंड का है कि राज्यों को खाने और नमक उत्पादन में से आमदनी होती थी। ये सेकंड का आंसर रहेगा, सेकंड। थर्ड है कि रोम के लोगों के व्यापारिक संबंध किन देशों से थे? भारत से, अफ्रीका, चीन और यूनान। इन सभी का आपको नाम लिखना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत का जो सथल जो लंबाई है वो कितनी है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, यानी कि भारत की सथल की लंबाई कितनी है, जल की तरफ से नहीं, सतल से, यानी कि चारों तरफ से जो बाउंड्री है जो बिना पानी के है, यानी कि दूसरे देशों को टच करती है, उसकी लंबाई कितनी है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। नीचे इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। 32 दिए गए लेख के ध्यान से पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको भी ध्यान से पढ़ना है। इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम ने श्रीलंका से अलग कौन सा रास्ता अपनाया? तो उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है कि बेल्जियम के 1970 और 1993 के बीच संविधान के 4 संशोधन करने के क्या कारण थे? तो उसका कारण था कि आमदनी का बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड है कि बेल्जियम के संविधान संशोधन की व्यवस्था कैसी है? तो इसकी व्यवस्था है कल्पनाशील। थर्ड का आंसर है कल्पनाशील। नीचे इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन डी, क्वेश्चन 33 1857 की क्रांति के 3 कारण लिखिए। 34 लोकतंत्र के शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर मानने के कारण स्पष्ट कीजिए। 35 कृषि आधारित उद्योगों पर टिप्पणी लिखिए। 36 भारत ने
भारत में ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना कीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट जो अगर आपको उनके आंसर देखने हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। वेबसाइट का नीचे जो लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन ई, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 37, मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के भारत पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। एशिया अथवा में मध्यकालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित करने वाले व्याप्त कुप्रथाओं का वर्णन करें। 38, भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले मानव क्रियाओं की व्याख्या कीजिए। इसी के ओर में वन और वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों की व्याख्या करें। 39, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। इसी के ओर में फर्स्ट है श्रीलंका में बहुसंख्यवाद पर टिप्पणी कीजिए, और इसी में बी है कि राजनीति में जाति के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। सेक्शन एफ, इसमें मैप आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। 40 में ए पार्ट है, विश्व के मानचित्र पे आपको दिखाना है। पहला कि सरस्वती सिंधु सभ्यता, इसको आप भारत में दिखाएं, और मिस्र की सभ्यता, मिस्र यानी कि इजिप्ट देश में आपको दिखाना है। बी पार्ट है, इनको आपको भारत के मानचित्र पे दिखाना है इनको। फर्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में है। सरस्वती सरोवर बांध ये गुजरात में है नर्मदा नदी पर, और जमशेदपुर लौह एवं इस्पात संयंत्र ये झारखंड में है। तो ये सभी आपको मैप में दिखाना है। मैप का जो कंप्लीट काम आपको मेरी वेबसाइट जो दी हुई है वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको जो है अलग से कंप्लीट सोल्ड पेपर की वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। आप मुझे बताएंगे भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है और किस राज्य में है? इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है और किस राज्य में है? कमेंट करें इसका आंसर। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।